नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पहुंचे औरैया के बिधुना में किसान कार्यशाला में शामिल होने। वहीं राकेश टिकैत ने सरकार पर किसानों की समस्याओं को लेकर बोला हमला। सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, न कि किसानों के हित के लिए सोच रही है। आपको बता दें कि विस्तार से किसानों को फसलों के दाम मिले, उनकी पानी बिजली की कोई समस्या न रहे, खाद की समस्या न रहे। सरकारों की पॉलिसी गलत है, वे दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, जिससे किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। सरकारों का टारगेट यह है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इन्हें गांव से, गरीब से, किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको ये मतलब है कि किसान खेती से हटे, 40% लोग गांव से हटे और लेबर बने, जैसे बिहार में बने हैं। बिहार में जो मंडी समिति है वह खत्म होगी। पिछले 18 सालों में वहां पर मंडियां नहीं हैं, तो वहां पर उनकी जो फसल बिकती है, व्यापारी उनके गांव में जाता है, उनकी फसल को खरीदता है। पूरा बिहार बर्बाद होगा। बिहार में अब 2 ही लोग बचे हैं, या तो पढ़ाई करके वो नौकरी कर रहे हैं या लेबर बने हैं। लेबर कंट्री इस देश को बनाना है इनका उद्देश्य। ये सरकारों की प्राथमिकता है, लेबर बनाना है। आगे संघर्ष देश में बड़ा होगा। अभी धार्मिक उत्पादन में लगे हैं, जिससे निकल जाएंगे तो फिर अपनी रोजी रोटी की तरफ चलेंगे। सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, किसानों को नहीं। किसानों की तो जमीन चाहिए, फसल नहीं। साथ ही आपको बता दें कि राजनीति को लेकर के भी एनडीए एवं इंडिया गठबंधन पर भी बात कही कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, हमारा किसी भी पॉलिटेक्निक यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम किसी के तरफ नहीं हैं और ना ही हम किसी की तरफ से आए हैं। हमारा तो जहां जिसकी सरकारें हैं वहां पर एंटी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट किसानों के गांव और गरीब आदिवासी के खिलाफ काम करेगी, उनकी पॉलिसी होगी, हम उसका विरोध करेंगे। राकेश टिकैत, किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने कहा यह मंडल की समीक्षाएं हैं। इसमें मंडल के तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिले की कमेटी और मंडल के जो भी पदाधिकारी हुए हैं, वह एक तरह की कार्यशाला है। यानी कि अथवा विचार विमर्श करना, क्या क्या प्रॉब्लम है उससे रूबरू होना, कुछ डायरेक्शन संगठन को देना। आजकल क्या देश में घटना घटित हो रही है, एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल क्या पॉलिसी है, आगे आने वाले समय में क्या समस्याएं हैं। आगे उन्होंने कहा कि एमएसपी पर राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा। एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून नहीं है, यहां से सस्ते में फसल बिकती है। बड़े व्यापारी उद्योगपति उसको खरीदते हैं और महंगे रेट में आम जनता को फिर बेचते हैं। यहाँ पर धान और मक्का की खरीद होती है और बिहार से सूरजमुखी और मक्का की खरीद होती है। धान की खरीद तो होती है, गेहूं की खरीद होती है, दूसरी जगह से कहीं नारियल की होती है, तो फसलों के दाम नहीं है। बड़ी समस्या है। सरकार को तो काम यानी कि सरकार तो काम कर नहीं रही है। सरकार की पॉलिसी एंटी ग्राम है। किसान के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। वह चाहते हैं कि इनकी जमीन जितनी जल्दी छिन जाए बेहतर है। अब सब व्यापारी जमीन पर पैसा लगा रहे हैं। क्या टारगेट है? जमीन में नुकसान है तो फिर जमीन क्या करेंगे? जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जमीन के भाव महंगे हो सकते हैं। भाव महंगे होने से फसलों के रेट कम होंगे। किसान जमीन बेचकर अपना गुजारा करेगा और 47 का टारगेट इनको दे दिया गया है। यानी कि 2047 में भारत उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। जमीन छिन जाएगी, लोग गरीब हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, वहीं राजा रजवाड़े लोग फिर से देश में आएंगे। उनसे कैसे बचा जाएगा? संघर्ष और जमीन ना बेचें लोग अपनी। अगर खेती नहीं हो रही है तो मत करो देश को इस तरह से बर्बाद। आगे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि एमएसपी को लेकर के सरकार झूठ बोल रही है। सरकार सफेद झूठ बोलती है। 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद होंगे। डीजल से चलने वाले वाहन एनसीआर में 3 साल पहले ही बंद कर दिए गए। दिल्ली में अपनी गाड़ी भी कोई 2020 से पहले नहीं ले जा सकता। यानी कि 3 साल की डीजल की गाड़ियां ही बंद हो जाएंगी। एनसीआर ने 10 साल का ट्रैक्टर इंजन गाड़ियां सब बंद होंगी।
यह तो कहा है बड़ी मार्केट को, बड़े उद्योगपतियों को प्रोटेक्शन देना है, गांव गरीब इन सबको मारना है। संघर्ष होगा, दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन देश में फिर से होगा। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। जहाँ किसान आपसे काफ़ी आस लगाते हैं, काफ़ी उम्मीदें रखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखो, हमारा ये है कि किसानों को फसलों के दाम मिले, उनकी बिजली पानी की कोई समस्या न रहे, खाद की समस्या न रहे। सरकारों की पॉलिसी गलत है, वे दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा। और सरकारों का टारगेट है, ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, इनसे गांव से गरीब से किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको ये है कि खेती से किसान हटे। 40% इनका अभी है कि 40% लोग गांव से हट के और वो लेबर बने, जैसे बिहार में बने हैं। बिहार में मंडी जो बाजार समिति है वो ख़त्म होगी। वहाँ पे पिछले करीब 18 साल से वहाँ पे मंडियाँ नहीं है। तो आज उनका जो फसल बिकती है, व्यापारी उनके गांव में जाता है, फसल को खरीदता है, तो पूरा बिहार बर्बाद हो गया। बिहार में 2 ही लोग अब बचे हैं, या तो वे पढ़ाई करके नौकरी कर रहे या लेबर बच गई। लेबर कंट्री इस देश को बनना है, ये सरकारों की प्राथमिकता है, लेबर बनाना। फिर कैसे संघर्ष होगा आगे किसानों के आगे लिए? संघर्ष, बड़ा संघर्ष देश में होगा। अभी तो धार्मिक उद्यान में लगे हुए हैं, इससे निकल जाएंगे तो फिर अपनी रोजी रोटी की तरफ चलेंगे। अभी तो धार्मिक उसमें बहुत चलेंगे। तो क्या माना जाए, सरकार जो है किसानों को बढ़ावा दे रही है, उद्योगपतियों को दे रही है? उद्योगपतियों को दे रही, किसानों को कहाँ दे रही? किसान की तो जमीन चाहिए, किसान की जमीन चाहिए, फसल नहीं चाहिए। कर लो यार भाई, थोड़ा सा पीछे। उनको जमीन चाहिए किसान की। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर पर।